को कितने % चार्ज करना चाहिए? ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि स्प्राइट के 50 साल से यूज हो रही ग्रीन बॉटल को व्हाइट करना पड़ा? और क्यों अमेज़न ब्रांड न्यू आईफोन्स को जलाकर राख कर देता है? रीजन होश उड़ा देने वाला है। और शॉपिंग कार्ट्स के ग्रिल्स के बीच में ये गैप्स क्यों आते हैं? इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। नंबर 20, हाल ही में सोशल मीडिया पर बॉयकॉट फ्लिपकार्ट का ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि कुछ वक्त पहले फ्लिपकार्ट पर सुशांत सिंह राजपूत जी के चेहरे वाले शर्ट्स बिक रहे थे और उस पर डिप्रेशन का एक कोड भी लिखा हुआ था। और ये बात उनके फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने फ्लिपकार्ट से कहा कि इस टी शर्ट को अपनी वेबसाइट से निकालो और इसके लिए फ्लिपकार्ट को सॉरी बोलने के लिए बोला, लेकिन अब तक फ्लिपकार्ट ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया है। नंबर 19, आपको सोशल मीडिया पर वायरल हुए ये लड़का तो पता ही होगा का डायलॉग मैं गरीब हूँ काफी पॉपुलर हुआ था, लेकिन उसकी वजह से आज जिसने एक कार खरीद ली, इस लड़के ने मैं गरीब हूँ कहकर एक न्यू किया कार खरीद ली। यहाँ तक कि इसके रियल चैनल का नाम भी है गरीब बॉय। भगवान ऐसी गरीबी सबको दे। नंबर 18, अब स्प्राइट ऐसी ग्रीन बोतल में नहीं आएगी बल्कि नॉर्मल व्हाइट बोतल में आएगी, क्योंकि कोको कोला कंपनी का कहना है कि ये व्हाइट बोतल को रिसाइकिल करना ग्रीन बोतल से ज्यादा आसान है। और आपको पता होगा आजकल सरकार और सारी कंपनी प्लास्टिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, इसलिए ये स्टेप लिया गया, लेकिन ग्रीन बोतल को काफी मिस किया जाएगा। नंबर 17, आपने ये हॉलीवुड साइन को देखा होगा, लेकिन एक वक्त था जब ये साइन सिर्फ हॉलीवुड नहीं बल्कि हॉलीवुड लैंड लिखा हुआ था, लेकिन फिर 1949 में किसी रीजन की वजह से इसे निकाल दिया गया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बेटर है हॉलीवुड या फिर हॉलीवुड लैंड? नंबर 16, ये बच्चा है स्टूडेंट ऑफ द ईयर। इसे एग्जाम में कुछ नहीं आता था, तो उसने एग्जाम में चीटिंग करने की जगह पर टीचर के लिए एक मैसेज लिख दिया कि उसे एग्जाम में कुछ नहीं आता इसलिए वो फेल हो रहा है और वो कॉपी कर सकता है लेकिन करना नहीं चाहता, और इसे टीचर ने भी गुड लिखा है। इसे कहते हैं टीचर को इम्प्रेस करने की निंजा टेक्निक। नंबर 15, हर हफ्ते अमेज़न के वेयरहाउस में 1,30,000 अनसोल्ड चीजें डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं। इसमें मैकबुक, महंगे शूज, कपड़े, हर तरीके की चीज रहती है। या तो ये खराब होती है या फिर उसे किसी ने नहीं खरीदा होता, तो वो आउटडेटेड हो जाती है, तो इसीलिए इनको ऐसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। नंबर 14, ग्रीन कलर का हल्क आपको पता होगा, लेकिन क्या आपको पता है ये एक्चुअली में एक प्रिंटिंग एरर था। जब हल्क को कॉमिक्स में बनाया गया था तब उसे ग्रे कलर देने का डिसाइड किया गया था, लेकिन जब उसकी कलर कॉमिक्स बनाए गए तो उसमें प्रिंटिंग एरर की वजह से ग्रे की जगह हल्क ग्रीन हो गया। और ये कलर स्टैनली को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने ग्रे को रिप्लेस करके उसकी जगह पर ग्रीन कर दिया। नंबर 13, एक रशिया के आदमी ने अपने हाथ पर डोमिनोज लिखा है और फिर उसे सोशल मीडिया पर डाला। ये देखकर डोमिनोज वालों ने इस आदमी को 100 सालों के लिए पिज्जा अनलिमिटेड देने का ऑफर दिया, और उसके बाद कुछ ही वक्त में उन्हें इस ऑफर को बंद करना पड़ा, क्योंकि कई लोग सोशल मीडिया पर इंक से टैटू बना रहे थे, ना कि असली टैटू, इसलिए उनको यह ऑफर बंद करना पड़ा। नंबर 12, आपके मैट सर के बर्थडे के लिए ये सबसे परफेक्ट गिफ्ट है, जो कभी छुट्टी नहीं लेते, चाहे कैसे भी सिचुएशन हो, हमारे स्कूल या कॉलेज पहुँच ही जाते हैं। अब ये अच्छी बात है या बुरी, ये आप ही बताओ। नंबर 11, आपको हीरो आलम के बारे में पता होगा, इनके ऊपर काफी दोष बनते हैं, लेकिन रिसेंटली बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने इन्हें डिटेन कर लिया था, क्योंकि ये क्लासिकल म्यूजिक के धज्जियां उड़ा रहे थे। और यहाँ से बाहर आने के बाद हीरो आलम का कहना है कि पुलिस द्वारा उन्हें बिना मतलब का टॉर्चर किया गया था। नंबर 10, डक की जो बीक है वो अपने आप में एक नेचुरल इल्यूजन है। जो भी अडल्ट डक होते हैं, अगर उनकी बीक को ध्यान से देखा जाए तो वो एक डॉग की तरह दिखते हैं। हो सकता है पहली बार में आपको ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन एक बार अगर आपने इसे देख लिया तो फिर इसे अनदेखा करना नामुमकिन है। नंबर 9, ब्रायन शाफिल नाम का एक स्टूडेंट था जो 2006 में अपने दोस्तों के साथ एक बार में गया था, लेकिन वो अचानक से गायब हो गया। उसके दोस्तों को भी नहीं पता चला कि वो कहाँ गायब हो गया। बार के एग्जिट और एंट्री हर जगह पर अच्छी तरीके से कैमरा लगे हुए हैं। उसे बार के अंदर उसके फ्रेंड्स के साथ जाते हुए तो देखा गया था, लेकिन बाहर आते हुए नहीं देखा गया, और वो बार के अंदर ही कहाँ गायब हो गया ये अब तक एक मिस्ट्री है। नंबर 8, ये एक बहुत ही मजेदार फैक्ट है। 1920s में एक कपल के बीच झगड़ा हो गया और आगे जाकर उन्हें डिवोर्स लेना पड़ा, लेकिन डिवोर्स के रूल के मुताबिक उस आदमी को उसकी वाइफ के लिए एक घर बनाना पड़ेगा, पर एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा था कि घर कहाँ बनाना है, और इसीलिए उस आदमी ने घर को सॉल्ट मार्श में बना दिया। ये बहुत ही ज्यादा दलदल वाली जगह होती है और सीजन्स में यहाँ पर 2-3 इंच तक पानी भर जाता है। यहाँ पर इंसानों के लिए रहना इम्पॉसिबल है, और उसने पानी का कनेक्शन सॉल्ट वाटर का दिया, यानी कि अगर वो कोई नल खोलेगी तो उसमें से खारा पानी निकलेगा जैसे समंदर का होता है। नंबर 7, ये काफी डरावना है। रशिया के इस विलेज को विलेज ऑफ द डेड कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ जाने वाला कोई भी जिंदा नहीं लौटा। यहाँ पर भी कोई नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर कई घर मौजूद हैं, और ये घर
आत्मा के लिए बनाए गए हैं। ये जो भी घर हैं ये किसी भी फैमिली के डेड मेंबर्स को अलॉट किए गए हैं और उसके लिए फैमिली मेंबर्स रेंट भी देते हैं। ये रशिया के सबसे मिस्टीरियस जगह में से एक है। नंबर 6, ये कैट इस दुनिया में लव स्प्रेड करने आई है। आप देख सकते हो कैसे इसके बॉडी पर 3 दिल बने हुए हैं। अगर कोई झगड़ा करेगा तो ये अपने हाथों को ऐसे जोड़ लेगी जिससे दिल बन जाएगा। कई बार तो होता है कि कैट्स के ऊपर एक दिल का डिजाइन हो जाता है, लेकिन 3 दिल के डिजाइन अनबिलीवेबली रेयर है। नंबर 5, ये देखो, क्या कभी आपने इतने क्यूट काऊ देखी है? नहीं तो आज देखो, कुछ आइलैंड के फार्मर्स ने मिलकर काउस के लिए इस टाइप के लिए काफ्स ईयर मफ्स बनाए हैं और ये काऊ के बच्चे यानी कि काफ्स के लिए ही है, क्योंकि जब वो न्यू बॉर्न होते हैं तो उन्हें ठंड लगती है और उन्हें गर्म जगह पर रहकर अच्छा लगता है, इसलिए ऐसे ईयर मफ्स उन्हें पहनाए जाते हैं ताकि उन्हें गर्मी महसूस हो सके। नंबर 4, हाल ही में अटलांटिक ओशन के नीचे साइंटिस्ट को बहुत सी अजीब सी लैंड फॉर्मेशन मिली है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। साइंटिस्ट का कहना है कि ये किसी इंसानों द्वारा बनाई गई है। ये होल्स काफी मिस्टीरियस है और इसके आसपास के सेंटिमेंट्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने चीज को ढूंढने के लिए जानबूझकर ऐसे यहाँ पर होल्स बनाए हैं और कहते हैं कि इस मिस्ट्री को अभी तक किसी ने भी नहीं सुलझाया है। नंबर 3, ये है फायर स्नेल और ये पूरी दुनिया का सबसे रेयरेस्ट स्नेल है। ये मलेशिया के बस 100 किलोमीटर के अंदर के रेडियस में ही मिलता है। ये बहुत ही खूबसूरत स्नेल है और इसीलिए ये इतना रेयर भी है। नंबर 2, फोन को कितने % चार्ज करना चाहिए? शायद आपको ये सवाल कभी आया होगा। आपको बता दें कि आपको कभी भी मोबाइल फुल चार्ज नहीं करना चाहिए, यानी कि 100%, और फोन को कभी भी 20% के नीचे भी नहीं रखना चाहिए। आपको फोन को 20% आने पे चार्ज पर लगा देना है और जैसे वो 80 के करीब आ जाता है तो फिर इसे निकाल देना है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा खा लिए या फिर कुछ भी ना खाए तो आपके पेट पर कितना असर पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरीके से बैटरी पर भी असर पड़ता है। नंबर 2, शॉपिंग कार्ट्स में ऐसे ग्रिल डिजाइन क्यों दी जाती है? उसका पूरा मेटल क्यों नहीं बनाया जाता? सबसे पहली बात, अगर उसे ग्रिल जैसा डिजाइन दिया जाएगा तो उसमें बहुत ही कम मेटल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इससे वो कार्ट सस्ती भी होगी और इसे बनाने वाले के भी पैसे बचेंगे। और ये जो कार्ट है ये हल्की भी होगी, इसी वजह से इसे शॉपिंग के दौरान इस्तेमाल करने में आसानी होगी और इसे साफ करना भी बहुत आसान होता है। इनफैक्ट इसे साफ करने की नीड ही नहीं पड़ती और अगर ये बाहर रखी हुई है और बारिश भी हो जाती है तो ऐसे में आराम से पानी ड्रेन हो जाएगा। अब आपको इतनी इंटरेस्टिंग बातें पता चल गई हैं, तो 1 सेकंड निकाल के सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने से आपको इससे अच्छा कंटेंट मिलेगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना।